हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के भी रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और उनके काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हो चुकी है। उसके बाद उनकी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग चल रही है इस टाइम, और 13 जनवरी 2024 को उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान कर दिए जाएंगे। और बाकी जो बीपीएससी टीआरई 1.0 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपने विद्यालय उनको अलॉट हो चुके हैं और अपने विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में, सहायक अध्यापक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आप अभ्यर्थियों द्वारा लगातार एक सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो बिहार में नवनियुक्त शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं या फिर ग्रेजुएट टीचर जो मध्य विद्यालय में टीचर हैं, फिर या टीजीटी पीजीटी के जो टीचर हैं, उनकी सैलरी कितनी है, उनको पहली सैलरी कितनी मिलेगी, उनके खाते में फर्स्ट इन हैंड सैलरी कितनी आएगी और उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो मेरा जो ये वीडियो होगा वो इसी आपके सवालों के पे आधारित होगा कि जो बीपीएससी टीआरई 1.0 या बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी पहली सैलरी कितनी बनेगी। तो ये इसी को लेकर ये पूरा चार्ट भी बनाया गया है। और ये पूरी सैलरी का स्ट्रक्चर जो मैंने लिया है वो जो बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो बेसिक पे की बात कही गई थी, तो उस बेसिक पे से वेतनमान से ये डाटा फिल्टर किया गया है और वहाँ से इसको मैच कराकर ये ऑफिशियल डाटा आपके सामने रखा जा रहा है। ये टेबल पूरी ऑफिशियल बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना कोई समय गंवाए। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप देश के किसी कोने में सरकारी शिक्षक बनने का सपना रखते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आप इस चैनल से जुड़ अवश्य जाएं। इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा जिससे आप अपने सपने को साकार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना कोई समय गंवाए। तो आप ये चार्ट के ऊपर देख पा रहे होंगे बीपीएससी टीचर्स पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब यहाँ जो कॉलम बने हैं तो इसमें देखिए बीपीएससी टीचर लिखा है। तो कॉलम में नंबर 1 पे आप देख पा रहे होंगे प्राइमरी स्कूल टीचर, मतलब जो कक्षा 1 से 5 तक के जो अध्यापक होते हैं उनको प्राइमरी स्कूल टीचर बोला जाता है, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक। तो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक जो है उनका बेसिक पे जो होगा वो 25,000 होगा। देखिए सैलरी में 3-4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सैलरी का पहला स्ट्रक्चर होता है बेसिक पे, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल वेतनमान। तो जो बेसिक पे होता है उसी के आधार पर आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो बेसिक पे जो होगा प्राइमरी स्कूल टीचर का 25,000, फिर डीए 46%। इसी बेसिक पे का 46% इसको डीए मिलेगा। तो डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस, इसको हिंदी में महंगाई भत्ता भी बोलते हैं। तो ये डीए बढ़ता भी रहता है, साल में अमूमन 2 बार डीए बढ़ता है 6-6 महीने के अंतराल पर। तो ये अभी 4% डीए बढ़ रहा है। तो अब जब अगली बार अनुमान जताया जा रहा है कि जब डीए बढ़ेगा तो 50% हो जाएगा, 46 से 50। तो अभी 46% डीए मिल रहा है, तो अभी के अनुसार इसका 46% 25,000 का निकालेंगे तो 11,500 आएगा। फिर एचआरए 4%, एचआरए को बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, मतलब मकान किराया भत्ता। तो 1,000 आपका मकान किराया भत्ता मिलेगा। फिर मेडिकल, तो मेडिकल खर्च के लिए आप समझ पा रहे होंगे, दवा के खर्च के लिए आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। फिर टोटल तो इन चारों को अगर आप जोड़ देंगे, बेसिक पे, डीए, एचआरए और मेडिकल, तो आपका 38,500 बन के आएगा। फिर डिडक्शन की बात कर दी जाए तो जो आपका पूरा ग्रॉस सैलरी बनती है उसमें से कुछ डिडक्शन भी किए जाते हैं, कुछ कटौती की जाती है। तो जो पहली कटौती की जाएगी आपके बिहार में वो आपके पेंशन के लिए की जाएगी, जो न्यू पेंशन स्कीम है जिसको एनपीएस बोलते हैं। तो उसके लिए प्रान जनरेट होता है, आप उसके लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आपका प्रान जनरेट होगा, जिसको परमानेंट अकाउंट नंबर भी बोलते हैं, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो ये प्रान आपका जनरेट होगा, तो प्रान में आपका उसमें पैसा कटेगा, उस अकाउंट में आपके पैसे मंथली जमा होंगे। तो आपका जो बेसिक पे होता है प्लस डीए, बेसिक पे में डीए आपका जोड़ दिया जाता है, इसका 10% निकालेंगे तो वही आपका प्राण में पैसा कटेगा। तो इन दोनों का 10% निकाल लेंगे जोड़ के तो 3,650 आएगा। तो इतने रुपए आपका एनपीएस में कट जाएगा। फिर जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम एक बिहार में चलती है शिक्षकों के लिए, तो उसके लिए 30 रुपये आपका ग्रुप इंश्योरेंस के लिए कट जाएगा, बीमा के लिए कट जाएगा। तो अगर ये दोनों जोड़कर 3,650 और 30 तो 3,680, तो 38,500 में से 3,680 घटा देंगे तो आपका नेट पेमेंट जो आपके खाते में आएगा तो वो 34,820 रुपये आएगा।
और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये एचआरए है 4% दिखा रहा है, इसमें ग्रामीण एचआरए की बात हो रही है। अगर एचआरए नगरी होगा, शहरी होगा, पटना नगर निगम का होगा तो वो अलग अलग है, नगर निगम के लिए अलग है और टाउन एरिया के लिए अलग है, तो वो एचआरए अलग अलग हो जाएगा। ये 4% एचआरए ग्रामीण क्षेत्रों का है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों की सैलरी मैं बता रहा हूँ। और बाकी अन्य क्षेत्रों की कुछ बढ़ सकती है, तो वो उनका डाटा मैंने अलग से अपने पिछले वीडियो में दे रखा है। उसमें मैंने कंपैरेटिवली बताया भी है कि यूपी की सैलरी ज़्यादा है कि बिहार के शिक्षकों की सैलरी ज़्यादा है, नवनियुक्त शिक्षकों की, या केवीएस में ज़्यादा है। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें मैंने पूरा बताया है। हालांकि ये ग्रामीण एचआरए है, तो आप एचआरए अपने क्षेत्र का पता कर लेंगे कितना % है। अगर नहीं तो आप अगर कमेंट में पूछेंगे तो मैं उसमें भी आपको बता दूंगा। तो ये प्राइमरी टीचर की सैलरी हो गई। इन हैंड सैलरी जो आपके उनके खाते में आएगी तो 34,820 रुपये आएगी। फिर ग्रेजुएट टीचर जो मध्य विद्यालय शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में बड़ी मात्रा में ये मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्त हुए हैं 32,000 पदों पर करीब, तो उनकी जो पहली सैलरी आएगी तो उनका जो बेसिक पे है वो 28,000 है। आप देख लीजिए बेसिक पे बढ़ गया प्राइमरी स्कूल अध्यापक से, तो 28,000 उनका बेसिक पे हो गया। इसका 46% निकालेंगे तो 12,880 डीए हो गया, 1,120 एचआरए हो गया, 1,000 मेडिकल खर्च हो गया, 43,000 रुपये टोटल आ गया। फिर आपका एनपीएस में कट गया, न्यू पेंशन स्कीम में 4,088, 30 रुपया ग्रुप इंश्योरेंस में। फिर आपका नेट पे जो आपके खाते में शिक्षकों के आएगा वो 38,882 रुपये आएगा। फिर आप अगर हाई स्कूल और टीजीटी टीचर की बात कर लें जो कक्षा 9 और 10 के अध्यापक हैं, तो उनके लिए 31,000 उनका बेसिक पे है। फिर इसका 46% 14,260 डीए, फिर एचआरए 1,240 ग्रामीण, फिर मेडिकल 1,000, टोटल 47,500। आपका एनपीएस में 4,526, 30 रुपये आपका ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में जीआईएस में। फिर आपका नेट पेमेंट 42,944 रुपये। फिर पीजीटी टीचर की बात कर लें, 11 से 12 जो पढ़ाते हैं उनको पीजीटी टीचर बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इसमें आप देख पाएंगे 32,000 इनका बेसिक पे है, 14,720 इनका डीए बन रहा है, 1,280 एचआरए बन रहा है, 1,000 मेडिकल खर्च के लिए, 49,000 इनका पूरा बन रहा है ग्रॉस सैलरी। फिर डिडक्शन की बात की जाए 4,672 एनपीएस में, 30 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में, 44,298 रुपये इनका नेट पेमेंट बन रहा है। फिर ये हेड टीचर प्राइमरी स्कूल, ये आप छोड़ दीजिए, इस पर नियुक्ति कम पदों पर हुई है और ये एक स्ट्रक्चर है वो मैंने भी निकाल दिया। तो ये आप देख भी सकते हैं हेड टीचर प्राइमरी स्कूल का, हेडमास्टर +2 स्कूल, मतलब प्राइमरी के आगे के जो हेडमास्टर हैं उनके लिए। तो ये एक मंथ महीने की सैलरी का पूरा डाटा है, आप इसको देख सकते हैं। और आप इस यहाँ से ये पूरा ऑफिशियल डाटा है, इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है। और जो एचआरए है उसमें डिफरेंस होने पर आपकी सैलरी कुछ बढ़ सकती है। और एक बात और बता दूं कि जो टीचर्स की सैलरी होती है अमूमन साल में 3 बार बढ़ती है, तो आपकी सैलरी बढ़ती ही रहेगी। 2 बार आपका डीए बढ़ेगा, महंगाई भत्ता तो 4% इस समय बढ़ रहा है तो वो 8% हो गया, और 3% अमूमन इंक्रीमेंट लगता है, तो वो इंक्रीमेंट भी आपका एक बार ज़रूर लगेगा। तो वो कुल मिला के 10-11% आपकी सैलरी साल भर में बढ़ती ही जाएगी। तो ये इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो अध्यापक नियुक्त हुए हैं बिहार में तो उनकी सैलरी में लगातार इजाफा ही होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको अपनी सैलरी के बारे में जानकारी हो गई होगी। और आपको आपकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी सेवा अच्छे से दें। जिस चीज़ के लिए आपका चयन हुआ है आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और ऐसी ही यूजफुल खबरों के लिए, बिहार रिक्रूटमेंट से, टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको किसी भी यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको कोई डाउट है सैलरी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल लगे तो उनके साथ भी शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।